गुड मॉर्निंग टू ऑल। नरेंद्र सिंह आज आपकी व्याकरण पुस्तक से पाठ 5 शब्द भंडार लेकर हाजिर हूँ। आपको आज हम बताएंगे शब्द भंडार में क्या क्या आपको पढ़ना है। शब्द भंडार में सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मिलता जुलता अर्थ बताने वाले, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है अंधकार। अंधकार को और क्या बोलते हैं? अंधेरा, तम, तिमिर। अतिथि, अतिथि शब्द में उसके अर्थ में है मेहमान, आगंतुक, पाहुना। अतिथि को पाहुना भी बोलते हैं, मेहमान भी बोलते हैं, आगंतुक भी बोलते हैं। घोड़ा, घोड़े को और किस किस नाम से पुकारा जाता है? अश्व, तुरंग, वाची। दिन, दिन को और क्या बोलते हैं? वार, दिवस, वाशर। दुख, दुख को और क्या बोलते हैं? क्लेश, व्यथा, कष्ट, वेदना। नदी, नदी को और क्या कहते हैं? सरिता, निर्झरी, तटनी। और आग को क्या बोलते हैं? अग्नि, अनल, पावक। आकाश, आसमान, गगन, व्योम। बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका, बाग। गंगा नदी को और क्या बोलते हैं? सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। औरत को और क्या कहते हैं? नारी, महिला, स्त्री। तालाब को और क्या कहते हैं? सरोवर, पोखर, सर। पृथ्वी को और क्या कहा जाता है? धरती, धरा, वसुंधरा। वायु को और क्या कहते हैं? हवा, अनिल, समीर। सागर को और क्या बोलते हैं? समुद्र, जल्दी, सिंधु। हाथी, गज, हस्ती, दंती। तो इस प्रकार ये जो शब्द भंडार है के अंतर्गत जो समानार्थी शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, इनमें एक शब्द का समानता के आधार पर और क्या क्या समान अर्थ के अंतर्गत आता है, उसका नाम आपको जानना है। तो ये आपको शब्द भंडार में अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाना है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। इसके बाद दूसरा है विलोम शब्द। शब्द भंडार का दूसरा विषय है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अमीर गरीब, अनुकूल प्रतिकूल, उन्नति अवनति, आज़ादी गुलामी, पसंद नापसंद, प्रसन्न अप्रसन्न, कोमल कठोर, उतार चढ़ाव, उपस्थित अनुपस्थित, आस्तिक नास्तिक, धनी निर्धन, नवीन प्राचीन, नूतन पुरातन, स्वतंत्र प्रतंत्र, परतंत्र, यश अपयश, एकता अनेकता, आगमन प्रस्थान, संतोष असंतोष। तो यहाँ पर विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ बताया गया है। तुम्हारी किताब में भी बहुत सारे उल्टे अर्थ विलोम शब्द लिखे हैं जिनका वो उल्टा अर्थ बताया गया है। सुलभ दुर्लभ, सुगंध दुर्गंध, अनुज अग्रज, भोगी योगी, हर्ष शोक, कपटी निष्कपट,
दोस्त दुश्मन, स्वर्ग नरक, अल्पज्ञ बहुज्ञ, बहुज्ञ, जीवन मरण, सामान्य विशिष्ट, अमृत विष, प्राचीन नवीन, कीर्ति अपकीर्ति, इच्छा अनिच्छा, उन्नति अवनति। तो यहाँ पर विपरीत अर्थ, शब्दों के विपरीत अर्थ बताए गए हैं और इन्हें भी आप पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए और लिखने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि शुद्ध पढ़ने के साथ साथ शुद्ध लिखना भी जरूरी है। अब है अनेकार्थी शब्द। अब तीसरा है अनेकार्थी शब्द। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। तो जो शब्द एक से ज्यादा अर्थ को बताते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है कर। कर का मतलब होता है हाथ, कर का अर्थ होता है टैक्स, कर का अर्थ होता है सूंड। मतलब कर शब्द के तीन अर्थ हमने बताए। पानी, पानी का अर्थ है इज्जत, पानी का अर्थ होता है चमक, पानी का अर्थ होता है जल। तो देखिए पानी के तीन अर्थ हमने बताया। पट, पट, पट का मतलब होता है पर्दा, पट का अर्थ होता है दरवाजा और पट का अर्थ वस्त्र भी होता है। तीर, तीर का मतलब होता है बाण, किनारा। अर्थ का मतलब होता है धन और अर्थ का मतलब होता है मतलब। तो इन शब्दों से अनेक अर्थ के बारे में सूचना मिल रही है, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द हैं। आपकी किताब में भी बहुत सारे अनेकार्थी शब्द दिए हैं। आराम, उत्तर, कर, अवधि, अवस्था, पद, फल, काल, काम, जीवन, बाल, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप पढ़कर अपना शब्द भंडारा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ कनक एक शब्द है, कनक का अर्थ है धतूरा, कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। काल, काल शब्द का अर्थ है समय, काल का अर्थ मृत्यु, काल का अर्थ यमराज भी होता है। तो जीवन का मतलब जल है, जीवन का अर्थ जिंदगी भी है, जीवन का अर्थ प्राण भी है। तो अंबर, अंबर का अर्थ वस्त्र और आकाश भी होता है। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। फल, फल का अर्थ है पेड़ का फल भी होता है, फल का अर्थ रिजल्ट या परिणाम भी होता है और फल का अर्थ प्रसाद भी होता है। तो जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आपकी किताब में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या क्या बात कही जा रही है। मेरे पिताजी ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं। मेरे पिताजी ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, मेरे पिताजी आस्तिक हैं। तो कितने छोटे शब्दों में हमने लंबे विचारों को बोल दिया है। मेरे पिताजी ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं, बहुत लंबा एक वाक्य बना। उसको हम छोटे रूप में एक शब्द बोल दिए, मेरे पिताजी आस्तिक। तो इस प्रकार अनेक वाक्यांशों के लिए एक वाक्य
जो बनाया जाता है वो लंबे विचारों को संक्षेप में अभिव्यक्त करता है। जैसे प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसका अंत न हो अनंत, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो दूर की सोचने वाला हो दूरदर्शी, आकाश में घूमने वाला नवचर, जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, जो काम से जी चुराता है कामचोर। तो इस प्रकार अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कह देना है, भावों को संक्षेप में कह देना भाषा को प्रभावशाली बनाता है। तो भाषा की सुंदरता के लिए, भाषा की शोभा के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों में एक शब्द अनेक वाक्यांशों में एक वाक्य, एक शब्द को जोड़कर उसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो आपकी किताब में बहुत सारा दिया है। अत्याचार करने वाला अत्याचारी है, अचानक होने वाला आकस्मिक, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जो सहन न करने हो असहनीय, मांस खाने वाला मांसाहारी, विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, फल खाने वाला शाकाहारी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसके मन में दया न हो निर्दयी आदि जो शब्द हैं वो अनेक वाक्यांशों के लिए एक वस्तु को बताते हैं। अब है श्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। फिर से बोलते हैं श्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ पहले समझें। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उनके अर्थ में असमानता होती है। तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उसके अर्थ भिन्न हो, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और इनकी खासियत है कि शब्दों का उच्चारण लगभग समान जैसा होता है, परंतु दोनों के अर्थ में, दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे दिशा और दशा। दिशा का मतलब होता है तरफ, और आप किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरा है दशा। दशा का मतलब है यहाँ पर हालत। आतंकवादियों ने देश की क्या दशा कर दी। उसी प्रकार देखिए अनिल। अनिल का अर्थ है हवा। पर्वतों पर शीतल शुद्ध अनिल बहता है। अनल, अनल का अर्थ होता है आग। वन में लगे अनल को बुझाना कठिन है। अचार। अचार मतलब आम का अचार, नींबू का अचार। भोजन के साथ अचार अच्छा लगता है। आचार। आचार का मतलब होता है आचरण। मानव को अपना आचार व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो इस प्रकार आचार और आचार में देखिए दोनों में उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ में भिन्नता है। अर्थ में भिन्नता है। आचार का मतलब नींबू का अचार, और आचार आचरण। उसी प्रकार नीर। नीर का अर्थ है पानी। नारियल में नीर भरा होता है। नीड़। नीड़ का मतलब है घोंसला। चिड़िया ने अपना नीड़ बनाया।
या चिड़िया अपने नीड़ में रहती है। इस प्रकार दिन और दीन, द में जब छोटे ई की मात्रा हल्का उच्चारण दिन यानी दिवस होता है। आज दिन में खूब बारिश हुई। दीन, द में बड़े ई की मात्रा है, इसका मतलब है गरीब। दिनों का एक ही सहारा है ईश्वर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण में लगभग बोलते समय एक से लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, भिन्नता होती है। इसी कारण से इनको श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनको वाक्यों में भी प्रयोग में किया गया है। आपकी किताब में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा और समझाया गया है। जैसे गृह, गृह का मतलब घर है, गृह कार्य पूरा कर लिया करो। ग्रह, ग्रह यानी नक्षत्र है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो तुम्हारी किताब में शब्द दिया है, शब्द का अर्थ दिया है, अर्थ के साथ साथ उसका वाक्य भी दिए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको इसमें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अब है एकार्थक शब्द, एक अर्थ बताना। कुछ शब्द एक अर्थ को बताते हैं। ऐसे शब्द जो एक अर्थ को बताते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां पर दिया है एक शब्द है प्रेम। प्रेम का अर्थ है अपनत्व का भाव। भारतवासी परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपनेपन की भावना है। दूसरा शब्द है वात्सल्य। संतान के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। माँ का वात्सल्य अनुभव किया जाता है। अनुपम, अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना दी जा सके। ताजमहल की छवि अनुपम है। दूसरा एक शब्द है अद्भुत, चकित करने वाली वस्तु, उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। तो हम यहाँ देखते हैं जो शब्द है उसका केवल एक ही अर्थ है। जैसे निर्बल, जिसमें बल ना हो, दुर्बल, जिसमें बल कम हो गया। स्त्री, स्त्री मतलब कोई भी औरत हो सकती है, कोई भी नारी हो सकती है, लेकिन महिला एक अच्छे खानदान परिवार की नारी को महिला कहा जाता है। स्त्री के लिए उपयुक्त आदर्श सूचक शब्द महिला है। तो किसी भी स्त्री के लिए हम यदि जब भी कोई शब्द का प्रयोग करें तो हम महिला शब्द का प्रयोग करें। ये स्त्री के लिए आदर्श सूचक शब्द है। स्वागत, स्वागत का अर्थ है किसी के आने पर सम्मान देना, स्वागत करना। लेकिन हम अभिनंदन, किसी के कार्यों के लिए सम्मान देना, अभिनंदन कहलाता है। अभिमान, स्वयं को बड़ा समझना, अभिमान कहलाता है। गर्व का भाव अभिमान कहलाता है। और अहंकार, अपने गुणों को सबसे श्रेष्ठ माना, अहंकार कहलाता है। तो इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही अर्थ को बताते हैं। इन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। तो इसमें हमने आपको जो कुछ बताया है बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और विस्तार से इसमें लिखा गया है, जिसे आप धीरे धीरे पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि उदाहरण इतना दिया गया है कि जिससे पढ़कर आप स्वयं समझ सकते हैं। तो प्रयास कीजिए समझने का। इस लेसन में सिर्फ इतना ही दिया है, आप पढ़िए और उसका उत्तर अपनी किताब में प्रश्नोत्तर के रूप में जो उत्तर है वो लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको आसानी हो जाएगी सब चीज़। इस प्रकार आज का ये 5वां लेसन
पाठ 5 ग्रामर का पाठ 5 शब्द भंडार हमने पूरा किया है। अब आप उसको दोहराइए, रिवाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।